हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू दिस इन्फॉर्मेटिव सेशन। आज हम लोग नीट लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर्ड है 2024 फॉर्म फिलिंग के लिए उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। सो सबसे पहले तो आप लोग फ्रिक्स एडियो को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारी न्यू यूट्यूब चैनल है, इस पर हम सारे इन्फॉर्मेटिक्स डालते रहेंगे। सबसे पहली चीज़ आपको करनी है कि पासपोर्ट साइज फ़ोटो अच्छे से बनवा लो। 10 KB टू 200 KB के अंदर आपकी फाइल साइज होनी चाहिए। स्टैंडर्ड साइज इसकी होती है। JPG फॉर्मेट में आपके पास ये होना चाहिए। 1 तारीख 1/1/2024 पे लिया हुआ होगा तो चलेगा, या उसके बाद मतलब आपको रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो करवाना पड़ेगा। बहुत पुराना नहीं चलेगा, फिर 10th स्टैंडर्ड के मत लगा देना, ठीक है। 80% ऑफ फेस आपका दिखना चाहिए। फिर ऐसा नहीं कि बहुत फेस छोटा सा है और बॉडी बड़ी सी आ रही, वो मत करना। 80% ऑफ फेस आपका विजिबल होना चाहिए। और आपके जो ईयर्स है ये दिखने चाहिए, तो ईयर्स आपके विजिबल हो वैसा फोटोशूट करना। वाइट बैकग्राउंड में फोटो होना चाहिए, इस तरह से बैकग्राउंड पूरा वाइट होना चाहिए, अच्छे से फेस विजिबल होना चाहिए, आपका नेम और डेट इसके नीचे होना चाहिए। और आप ग्लासेस पहनते हो, चश्मे पहनते हो, तो आप चश्मे के साथ फोटो अपलोड करोगे तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके साथ आपको ले जाना रहता है पोस्ट कार्ड साइज फोटोग्राफ। पोस्ट कार्ड साइज फोटोग्राफ की साइज क्या होती है? 4 इंच बाई 6 इंच का फोटोग्राफ। जैसे फोटोज जो होते थे ना नॉर्मली पुराने जमाने में जो फोटो कॉपीज निकालते थे 6x4 की, तो वैसा आपको यहाँ पर 4x6 का, मतलब ये 4 होना चाहिए, 6 होना चाहिए। सेम टू सेम जो फोटो आपका ये है उसी का बड़ा फोटो 10 KB टू 200 KB JPG फॉर्मेट में आपको रेडी रखना है, ठीक है। इसकी आप लोग कॉपी निकलवा ही लेना, क्योंकि एडमिशन टाइम पर भी बहुत काम लगता है, ठीक है। तो इसकी 15-20 कॉपी निकाल लेगा। इसकी 1-2 कॉपी होगी, चलेगी, काम हो जाएगा। सिग्नेचर आपको प्लेन व्हाइट पेपर पे अच्छे से ब्लैक पेन से करना है, और उसका ऐसे, ये साइज कोई मैंडेटरी नहीं है, बट ऐसे रेक्टेंगुलर साइज आपको अपलोड करनी रहेगी। 4 KB टू 30 KB JPG फॉर्मेट होना चाहिए। नेक्स्ट है लेफ्ट एंड राइट हैंड का फिंगरप्रिंट्स एंड थंब इम्प्रेशन। इसको इस तरह से आपको पूरा थंब पैड के जो होता है ना इंक पैड, उसमें डाल के प्योर व्हाइट पेपर पे ऐसे आपका फिंगरप्रिंट्स लेना है, और वो फिंगरप्रिंट्स आपको 10 KB टू 200 KB JPG फॉर्मेट के अंदर अपलोड करना रहेगा। तो इसकी भी आप लोग इस तरह से रेडी रखना प्रिंट व्हाइट पेपर के ऊपर, ब्लू कलर की इंक से आपको इस तरह से थंब इम्प्रेशन करने, सारी फिंगर्स के फिंगर इम्प्रेशंस। नेक्स्ट है आपकी क्लास 10th की पासिंग सर्टिफिकेट PDF फॉर्मेट पे 50 KB से 300 KB में रेडी रखना। इस तरह से आपका जो पासिंग सर्टिफिकेट होता है ना उसको रेडी रखना है आपको। नेक्स्ट है वैलिड फोटो आईडी प्रूफ। अब सर फोटो आईडी प्रूफ गवर्नमेंट इश्यूड होना चाहिए। आपका 12th एडमिट कार्ड अगर आ गया तो नहीं आया तो फिर आप नहीं यूज कर सकते। हाँ, पास आउट स्टूडेंट है वो क्लास 12 जो सेकेंड अटेम्प्ट दे रहे हैं वो क्लास 12th की आपका एडमिट कार्ड यूज कर सकते हो। आधार कार्ड सबसे बेस्ट है, सबके पास होता है। इलेक्शन कार्ड आपके पास शायद नहीं होगा, रेशन कार्ड नहीं होगा, बैंक अकाउंट पासबुक के अंदर आपका फोटोग्राफ हो तो चलता है ना। और कोई भी पासपोर्ट है आपका जिसमें फोटोग्राफ है, गवर्नमेंट इश्यूड होता है, जो कोई भी ऐसा आईडी कार्ड जो गवर्नमेंट इश्यूड होता है वो चलेगा, जिसमें आपका फोटो होना चाहिए, वो जरूरी है। तो वो आपका हो गया आईडी प्रूफ। 10 KB टू 200 KB में होना चाहिए। कैटेगरी सर्टिफिकेट, अगर आप SC ST OBC या PWBD में आते हो तो उसके लिए आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट, खास करके तो SC ST OBC के लिए है। उसमें पर्सन विद द बेंचमार्क डिसेबिलिटीज का तो अलग ही सर्टिफिकेट होता है। तो आपको SC ST OBC का जो सर्टिफिकेट होता है नॉन क्रीमिलियर वगैरह का, तो आपको लेटेस्ट निकलवा के रखना है PDF फॉर्मेट में। 50 KB टू 300 KB में वो चाहिए होगा। PWBD सर्टिफिकेट आपको पता है, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज की जो कैटेगरी में आप आ रहे हो, तो उसके लिए भी आपको एक सर्टिफिकेट चाहिए होता है। वो ऑथोराइज्ड निकालती है, अथॉरिटी निकालती है, वो आपको उस अथॉरिटी का सर्टिफिकेट चाहिए होता है, ठीक है। कि आपका वो डिक्लेरेशन होता है कि हाँ भाई मेरे 2 हाथ नहीं है, पैर नहीं है, वो डिक्लेरेशन होता है। तो डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट आपको देना रहता है 50 KB टू 300 KB। तो आपके लिए तो अप्लीकेबल नहीं होगा। सिटीजनशिप सर्टिफिकेट जो है वो फॉरेन जो रिटर्न्स होते हैं, NRI होता है, उनको देना पड़ता है कि भाई अभी हम लोग इंडियन सिटीजन है, इंडिया में रह रहे, फॉरेन से कोई आ रहे इंडिया में रह रहे, तो सिटीजनशिप का उनके लिए सर्टिफिकेट। आप लोग के लिए आई थिंक इसको जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप तो बाय बर्थ इंडियन नेशनल हो, मतलब आपके पास आधार कार्ड है जिसमें आपकी नेशनलिटी इंडियन दिखा रहा है, तो आपको कोई जरूरत नहीं पड़ेगी इसकी, ठीक है। एड्रेस प्रूफ आपको प्रेजेंट और परमानेंट दोनों देना है, ठीक है। परमानेंट एड्रेस का भी प्रूफ चाहिए होगा, प्रेजेंट एड्रेस का भी प्रूफ चाहिए होगा। मतलब आप कहीं रह रहे होंगे लेकिन आपका घर कहीं और होगा, ठीक है। तो आपको दोनों एड्रेस प्रूफ चाहिए होंगे। वंस अगेन PDF फॉर्मेट में 50 से 300 KB। आधार कार्ड, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, पासपोर्ट, वोटर ID वगैरह चलेगा आराम से, ठीक है। तो इतनी चीजें आपको जरूरी है। फाइन, तो ये लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लो। वेरी सुन
कल या परसों मैं पूरा फॉर्म फिलिंग की प्रोसीजर आपको अच्छे से समझाऊंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और उसको आपको अच्छे से फिल करना है, ठीक है। तो प्रॉपर वे में आप डॉक्यूमेंट सारे रेडी कर लो। थैंक यू।